न्यूमेरिकल पोर्शन है अकाउंटिंग में। ये बेस है अकाउंटिंग का। अगर आप ये जर्नल एंट्री सीख लेते हैं तो आगे आने वाले जितने भी अकाउंटिंग के पार्ट्स हैं, लेजर प्रिपरेशन है, ट्रायल बैलेंस है, मतलब आगे का जो भी कुछ अकाउंट फॉर्मेशन है वो सब कुछ आप जर्नल एंट्रीज पर ही बेस है। अगर आप ये क्लियरली आपको समझ में आ जाता है तो आगे के सारे टॉपिक्स इजीली आपको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे आप। जर्नल एंट्रीज फॉर्म करने से पहले आपको 3 बेसिक रूल्स हैं अकाउंटिंग के, वो 3 रूल्स का पता होना जरूरी है। इसमें पहला रूल आता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये 2 रूल्स हैं। इसके अलावा 4 रूल्स और हैं जो अलग अलग टाइप के अकाउंट्स में डिवाइड किए जाते हैं। मैं पहले सारे रूल्स लिख देता हूँ, उसके बाद में मैं कौन सा अकाउंट्स में वो डिवाइड हो रहे हैं वो आपको बताता हूँ। पहले अकाउंट के रूल हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देन डेबिट what comes in and credit what goes out. Then debit all expenses and losses, credit all income and gains. टोटल 6 टाइप के रूल हुए। अकाउंटिंग में 3 टाइप के अकाउंट मिलते हैं देखने के लिए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो ये जो रूल्स हैं ये भी हमारे 3 टाइप के अकाउंट्स में ही हम कैटेगराइज कर रहे हैं। पहले जो 2 रूल्स हैं डेबिट क्रेडिट के, ये पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल्स हैं। दूसरे रूल्स रियल अकाउंट से रिलेटेड हैं। और ये जो तीसरे टाइप के 2 पेयर हैं, तीसरा पेयर है रूल्स का, ये नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। टोटल 3 टाइप के अकाउंट होते हैं अकाउंटिंग में, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन का अकाउंट है। अगर आप क्रेडिट सेल परचेज कर रहे हैं बिजनेस में, तो आप अगर किसी पर्सन को सेल कर रहे हैं, वो पर्सन का नाम पर्सनल अकाउंट में आएगा, लाइक राम अकाउंट, मोहन अकाउंट। जो भी पर्सन का नाम है वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। रियल अकाउंट असेट्स से रिलेटेड अकाउंट होता है। जो भी आप प्रॉपर्टी बिजनेस में खरीद रहे हैं वो असेट, प्रॉपर्टी सब रियल अकाउंट में आती हैं। अगर आपके कैश इन हैंड की हम बात करें, कैश असेट है, बिल्डिंग असेट है, फर्नीचर असेट है, तो ये असेट जो है रियल अकाउंट का पार्ट होता है। नॉमिनल अकाउंट में वही एक्सपेंसेस और इनकम आ जाती हैं, एक्सपेंसेस ऑब्लिक इनकम। अगर आपने सैलरी पेमेंट किया, मैं एग्जांपल लिख देता हूं यहां पर, सैलरीज पेमेंट, इंटरेस्ट रिसीव हुआ आपको बैंक में, तो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होगा। अगर आपने फर्नीचर परचेज किया है, रियल अकाउंट का पार्ट है फर्नीचर, कैश आपके पास से जा रहा है, फर्नीचर आपको मिल रहा है। और अगर आपने किसी पर्सन से डील कर रहे हैं जो एक रियल पर्सन है, तो वो पर्सनल अकाउंट का पार्ट होगा। अभी जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होती हैं वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस इन्हीं अकाउंट में लाई करती हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल एंड तीसरा नॉमिनल। तो जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं इन्हीं अकाउंट्स में लाई करती हैं। मतलब आपको जो भी ट्रांजैक्शंस मिलेंगी बिजनेस में, वो ट्रांजैक्शन इन सारे रूल्स को ही बेस बनाकर जर्नल एंट्री पास करी जाएगी। तो कोई भी ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस में हो, वो इन्हीं जर्नल एंट्रीज की, मतलब इन्हीं थंब रूल की हेल्प से आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो इससे बाहर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं जाने वाली हमारी। अभी आप लोगों को सीखना है कि जर्नल एंट्री जो आप फॉर्म करेंगे, जर्नल एंट्री बनाएंगे न्यूमेरिकल पोर्शन, उसमें जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या है। तो फॉर्मेट बहुत जरूरी है आप लोगों को देखना। फॉर्मेट में एक डेट, particulars, लेजर फोलियो एंड अमाउंट, ये कॉलम है जो आप लोगों को ध्यान देने हैं। पहला कॉलम डेट का बनेगा।
सेकेंड कॉलम particulars, third column LF, then amount and amount. डेट के कॉलम में आप जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी जो भी डेट है वो डेट नोट करेंगे। पर्टिकुलर्स में आप जर्नल एंट्री पास करेंगे। एलएफ का कॉलम होता है लेजर फोलियो का कॉलम। लेजर फोलियो का मतलब होता है जब आप जर्नल एंट्रीज के बाद में लेजर बना रहे हैं तो उस लेजर का पेज नंबर, फोलियो मीन्स पेज नंबर, तो लेजर फोलियो में आप एलएफ में लेजर फोलियो में पेज नंबर लिखेंगे लेजर का। उसके बाद अमाउंट में ये डेबिट साइड का अमाउंट है, ये क्रेडिट साइड का अमाउंट है। लेफ्ट हैंड वाला डेबिट साइड का अमाउंट है, राइट हैंड वाला क्रेडिट साइड का अमाउंट है। थोड़ी लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से विजिबिलिटी यहाँ पर सही नहीं है, मैं अभी इसको उस तरफ शिफ्ट कर दूंगा। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के दो आपको अमाउंट के कॉलम लिखने हैं, इनका टोटल इक्विवेलेंट आता है। अभी ये रूल्स आई होप आप लोगों ने यहाँ पर नोट कर लिए होंगे, डेबिट और क्रेडिट के, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के रूल्स। मैं वो पोर्शन जो है उसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ और इसे इरेज कर रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ मैंने आप लोगों को अभी ये फॉर्मेट बताया कि जर्नल एंट्रीज जब आप फॉर्म करेंगे तो डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट और अमाउंट का कॉलम आप लोगों को फॉर्मेट बनाना होगा। इसमें अभी मैं स्टार्ट करता हूँ आपके साथ। कोई भी बिजनेस का एक एग्जांपल ले लेते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जर्नल एंट्री फॉर्म करनी है। तो पहले आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहली एंट्री बिजनेस स्टार्ट करने की ही बनेगी। यहाँ मैं एक ट्रांजैक्शन लिख देता हूँ, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख रुपीज। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए का आपने कैश लगाया, कैश लगा के बिजनेस शुरू किया। तो बिजनेस शुरू करने के लिए जो एंट्री बनाएंगे, देखना होगा आपको कि बिजनेस में क्या चीज इन हो रही है और क्या बिजनेस के लिए इनकम है। देखिए, कुल मिला के कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, ये चीजें। डेबिट जो बिजनेस में इन होगा वो डेबिट करेंगे, जो बिजनेस से आउट होगा वो क्रेडिट करेंगे। मैं असेट्स की बात कर रहा हूँ। जो असेट बिजनेस में आ रहे हैं आप डेबिट करिए। जैसे कैश एक असेट है आपके लिए, कैश अगर बिजनेस में आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, कैश बाहर जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे, सिंपल है। डेबिट करेंगे आप, इसके अलावा रिसीवर, और क्रेडिट करेंगे गिवर। आप अगर किसी को पैसा दे रहे हैं, वो आपका रिसीवर है, कैश रिसीव कर रहा है, तो रिसीवर को आप डेबिट करिए। कोई पर्सन आपको पैसा दे रहा है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि वो गिवर है या रिसीवर है, आपको पेमेंट कर रहा है तो वो गिवर होगा। उस पर्सन को आप अपनी बुक्स में क्रेडिट करेंगे। गिवर को क्रेडिट करते हैं, रिसीवर को डेबिट करते हैं। इसके अलावा जो आप लोगों के लिए खर्चे हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, उन्हें डेबिट कर दीजिए, और जो इनकम है और इनकम को आप क्रेडिट कर दीजिए। सिंपल है, बस ये 6 चीज़ें हैं, 6 चीज़ें हमें याद रखनी है। अब आप यहाँ देखें, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट किया, तो इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए आया है। जो बिजनेस है आप उसमें पैसा लगा रहे हैं। जब बिजनेस में पैसा आ रहा है तो आप कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, और वो पैसा जिससे आप बिजनेस शुरू करते हैं उसे कैपिटल बोला जाता है। तो मैं यहाँ पर टू कैपिटल अकाउंट लिखूंगा। एंट्री बनाने का देखिए यही तरीका है। इसी टाइप से आप लोगों को आगे एंट्रीज पास करनी है। करना क्या होगा, जो आप डेबिट कर रहे हैं, जैसे बिजनेस में कैश रिसीव हो रहा है, कैश आ रहा है, कैश आप डेबिट कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट लिखा जाएगा। डेबिट जो है आप एलएफ के कॉलम से मिलाकर लिखेंगे। कैश अकाउंट मतलब जो भी अकाउंट आप डेबिट कर रहे हैं उस अकाउंट को यहाँ से लेफ्ट हैंड डेट के कॉलम से मिला के लिखेंगे। बीच का जो स्पेस है उसे खाली रहने देंगे। ठीक। जो भी आइटम क्रेडिट कर रहे हैं आप, क्रेडिट करने वाले आइटम्स को आप टू लिखने के बाद लिखेंगे। जो भी क्रेडिट का आइटम है, जो टू वर्ड होता है इसका मतलब ही होता है कि हम क्रेडिट कर रहे हैं। और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था यहाँ पर, तो हमने टू कैपिटल अकाउंट लिखा। एक छोटी सी बात और, ये जो हम टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं ये कुछ स्पेस छोड़ने के बाद में लिखा जाता है। मतलब इस टू को यहाँ से मिलाकर नहीं स्टार्ट किया जाता, इसे थोड़ा आगे से स्टार्ट किया जाता है। टैली का फॉर्मेट है, हम उसी फॉर्मेट में यहाँ पर अकाउंट फॉर्म करते हैं, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो
ये हमारी पहली एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आपको एक नरेशन भी लिखनी होती है, नीचे एक डिस्क्रिप्शन लिखना होता है एंट्री का, जिसमें ये बताते हैं कि एंट्री में हुआ क्या है। तो यहाँ मैं वो नरेशन लिखने का भी तरीका बताता हूँ। आप स्टार्ट करिए, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। आपने कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, सिंपल वही जो ट्रांजैक्शन में आपको दिया गया है उसी को आपको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करके, मतलब एक एंट्री का डिस्क्रिप्शन है, तो ये नरेशन भी आपको लिखनी है। यहाँ पर हमारे एंट्री कंप्लीट हो गई, जो एंट्री हमें पास करनी थी। अब अमाउंट लिखते हैं, 1 लाख रुपए से जी बिजनेस शुरू हुआ था, तो ये जो डेबिट है, डेबिट के सामने यहाँ 1 लाख लिख दीजिए, यहाँ डैश लगा दीजिए। जो क्रेडिट वाला आइटम है कैपिटल, तो क्रेडिट वाले के आइटम के सामने क्रेडिट में 1 लाख लिख दीजिए और यहाँ पर डैश लगा दीजिए। तो 1 लाख हमने डेबिट में लिखा, 1 लाख क्रेडिट में लिखा, और ये हमारी ट्रांजैक्शन हो गई कंप्लीट। इस ट्रांजैक्शन को अब आप क्लोज कर देंगे। डेट हमारे पास अगर गिवन है तो डेट लिख देंगे, नहीं तो इसमें सीरियल नंबर 1 में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सीरियल नंबर लिख सकते हैं। ठीक, ये हुआ ये हमारा पहला ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस में आप क्या करते हैं, आप बिजनेस में कुछ मटेरियल परचेज करते हैं, मटेरियल परचेज करने के बाद आप सेल्स करते हैं, सेल्स के बाद अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं, सैलरी देने के बाद में कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, बहुत सारे खर्चे होते हैं, इनकम भी होती है, खर्चे भी होते हैं, सेल्स भी है, परचेज भी है, उन सब की एंट्री हमें यहाँ पर देखनी है। मान लीजिए आपने बिजनेस तो शुरू कर दिया, लेकिन आपके पास फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर खरीदना पड़ेगा। अब फर्नीचर खरीदना है तो उसकी भी एंट्री देख लीजिए। मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखता हूँ, फर्नीचर परचेज्ड, 20,000 का साहब फर्नीचर खरीदा आपने। यहाँ विजिबल नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, ये फर्नीचर परचेज लिखा है, 20,000 का फर्नीचर खरीदा है, 20,000 रुपीज में आपके पास फर्नीचर आया और कैश 20,000 आपके पास से चला गया। एंट्री क्या बनानी है, देखिए, इन क्या हो रहा है बिजनेस में, उसे डेबिट करना है, जो इन हो रहा है उसको डेबिट करना है। फर्नीचर इन हो रहा है, फर्नीचर डेबिट कर दीजिए। जैसे हमारे को ऊपर बिजनेस में जब कैश लगा रहे थे तो कैश बिजनेस में आ रहा था, अब यहाँ फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर खरीदने में फर्नीचर डेबिट कर दीजिए। बाहर क्या जा रहा है बिजनेस से, जो आउट हो रहा है उसको क्रेडिट करना है। बाहर जाने वाली चीज है कैश, कैश आपके पास से बाहर जा रहा है, तो यहाँ जो एंट्री बनाएंगे, मैं यहाँ दूसरा सीरियल नंबर लिख देता हूँ, सेकंड नंबर की एंट्री बनाएंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और नरेशन भी लिखनी जरूरी है, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज, जो भी अमाउंट है फर्नीचर का 20,000 रुपए का अमाउंट है, तो 20,000 रुपीज आप डेबिट में लिखेंगे, 20,000 क्रेडिट में लिखेंगे। ये डेबिट के सामने डेबिट में है, क्रेडिट के सामने क्रेडिट में है। ये आपको पूरा प्रोसेस ध्यान रखना है। एंट्रीज ट्रांजैक्शन जो भी आप लोगों को मिलेंगी, उसका आपको बस यही देखना है, इन, रिसीवर, एक्सपेंस, इन तीन में से कोई एक चीज होगी डेबिट में, क्रेडिट साइड में आउट, गिवर और इनकम, इन तीन में से कोई एक चीज होगी। तो ट्रांजैक्शन में किस नेचर की ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन में देखिए, एक चीज इन थी, एक चीज आउट थी, फर्नीचर इन था और कैश आउट हो रहा था, तो दोनों चीजें हमारे रियल अकाउंट की हो गई। ऐसा भी हो सकता था आपने सैलरी दी, सैलरी होता है खर्चा, तो खर्चा हो गया एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट, और साथ ही साथ आपके पास से कैश जा रहा है, तो कैश हो गया, कैश गोज आउट, कैश हो गया रियल अकाउंट का पार्ट। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक आइटम नॉमिनल अकाउंट का हो, दूसरा आइटम एंट्री में रियल अकाउंट का या पर्सनल अकाउंट का हो जाए, पॉसिबल है जी। तो आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, ये जो मैंने 6 आइटम लिखे हैं, 3 डेबिट के हैं, 3 क्रेडिट के हैं, इन्हीं में आप लोगों को देखना है कि किस टाइप से आपको एंट्री पास करनी है। अब मैं तीसरे टाइप की एंट्री पे आता हूँ। आपने कुछ मटेरियल परचेज किया, बिजनेस में आपको जो सामान बेचना है वो आपने खरीदा, गुड्स आपने खरीदे, गुड्स परचेज करने के लिए, उधर स्पेस नहीं है तो इधर लिख देते हैं, आपने गुड्स परचेज किए, 10,000 रुपीज का आपने गुड्स परचेज किए कैश में, कैश आपके पास से गया, ये हमारी हो गई ट्रांजैक्शन। अब इस तीसरी ट्रांजैक्शन की हमें एंट्री पास करनी है। देखिए, जब आप गुड्स खरीद रहे हैं तो आपके बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं, इन हो रहे हैं, इन हो रहे हैं तो डेबिट होंगे, ध्यान दीजिएगा। गुड्स
का नाम नहीं पता, आपको क्या खरीदा, आपने मटेरियल में क्या खरीदा आपको नाम नहीं पता, कॉमन काफ़ी सारे आइटम्स आपने परचेज किए हैं, तो डेबिट करेंगे आप उनको, लेकिन नाम नहीं पता, तो यहाँ पर हम लिख देंगे परचेजेस, परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कैश आपके पास से जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। सिंपल है ट्रांजैक्शन, बहुत आसान है। आपने गुड्स खरीदे हैं, आपके पास आ रहे हैं, मिल रहे हैं, आपको डेबिट होगा, और जो चीज़ आपके पास से जा रही है, कैश जा रहा है आपके पास से, तो आप उसे क्रेडिट करेंगे जी। तो यहाँ पर आपने परचेजेस अकाउंट को डेबिट किया है, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है, और अमाउंट जो है 10,000 रुपीज़, मैं यहाँ 10,000 डेबिट में लिख देता हूँ और 10,000 रुपीज़ में यहाँ पर क्रेडिट में लिख देता हूँ। नरेशन भी लिखेंगे इसके नीचे ब्रैकेट में, बीइंग गुड्स परचेज्ड, नरेशन हो जाएगी आपकी बीइंग गुड्स परचेज्ड। जी, ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई हमारी, तो इसको भी हम इस टाइप से क्लोज कर देंगे। अब हम आते हैं इसके अलावा, इसके आगे और क्या क्या एंट्रीज होती हैं। इसके बाद एंट्री आती हैं जी सेल्स की एंट्री, सैलरी पेमेंट की एंट्री, इनकम की एंट्री। तो अभी मैं आपको बेसिक जो ट्रांजैक्शन है, बेसिक ट्रांजैक्शन केवल वही बता रहा हूँ। इसके बाद थोड़ी जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है उस पर आएंगे हम। तो अब इसे इरेज कर देते हैं और फिर सेल्स एंड सैलरी एंड इनकम, वो सारी एंट्रीज हम लोग देखते हैं यहाँ पर। जी, अब जो जर्नल एंट्रीज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो हैं, अभी मैंने आपको कैपिटल की मतलब बिजनेस स्टार्ट करने की, फर्नीचर परचेज करना और गुड्स परचेज करने के बारे में बताया। अभी हमें देखना है गुड्स सेल्स कर रहे हैं, हम सोल्ड कर रहे हैं, मतलब गुड्स सोल्ड 35,000 का अमाउंट मान लेते हैं कि आपने 35,000 के गुड्स बेचे। अब जब आपने बेचे तो पहली बात आपको ये देखना है, अगर इन आउट क्या हो रहा है, डेबिट रिसीवर गिवर कौन है, एक्सपेंसेस इनकम क्या है, वो सारी चीजें आपको देखनी है। तो जब आप बेच रहे हैं गुड्स तो आप लोगों को कैश मिलेगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, गुड्स आप बेच रहे हैं, कैश मिलेगा। तो यहाँ जो चीज इन हो रही है उसको आप डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और बेचने के लिए आप लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट, रिलेशन हो जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड। सिंपल है, आप लोगों को ये देखना है कि आपको रिसीव क्या हुआ, रिसीव जो आइटम हुआ है आप उसको डेबिट करिए, जो इन हुआ है डेबिट करिए, और जो अगर इनकम है आपकी, जैसे सेल्स इज एन इनकम, हम बेच रहे हैं, हमारे पास से प्रोडक्ट जा रहा है, आउट हो रहा है, आउट हो रहा है, तो आउट वाली चीज को हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। गुड्स का नाम नहीं बताया गया, अगर गुड्स का नाम बताया गया होता कि हमने कंप्यूटर बेचा तो हम यहाँ पर कंप्यूटर क्रेडिट कर देते, लेकिन जब हमें नाम नहीं मालूम है क्या चीज़ हमने सेल करी है तो यहाँ हम सेल्स लिखेंगे। इसके बाद एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लीजिए वही कंप्यूटर आपने बेचा, कंप्यूटर सोल्ड, कंप्यूटर बेचा आपने, कैश मिला होगा बेचकर, कैश अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट, क्योंकि आपके बिजनेस से कंप्यूटर आउट हुआ, कंप्यूटर बाहर गया, कंप्यूटर बाहर गया तो आप टू कंप्यूटर लिख रहे हैं, कैश आपको मिला तो कैश को आप डेबिट कर रहे हैं। सिंपल है, बीइंग कंप्यूटर सोल्ड, बीइंग कंप्यूटर सोल्ड, ये आपने एंट्री बना ली यहाँ पर। इसके बाद दो टाइप की एंट्री और बची है। देखिए हमने यहाँ पर असेट को इन किया, आउट किया, अभी रिसीवर और गिवर की बात नहीं आई है, मैं पहले आपको एक्सपेंस और इनकम की एंट्री बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम फिर गिवर और रिसीवर वाली बात करेंगे। तो इसके लिए अभी मैं आप लोगों को अपने लैपटॉप स्क्रीन पर लेकर जा रहा हूँ, तो स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ, और फिर ये जो एंट्रीज हैं, रिसीवर, गिवर, एक्सपेंसेस, इनकम, ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीन से आपको यहाँ पर क्लियर होंगी। फिलहाल आप लोगों को जो ध्यान देने वाली चीज़ है, देखिए फॉर्मेट का बहुत वेटेज है यहाँ पर, फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट, ये जो कॉलम्स हैं इनका प्रोपोर्शन एक्यूरेट होना चाहिए। पर्टिकुलर्स का कॉलम हमेशा बड़ा बनता है,
अमाउंट के कॉलम आप ऐसे बना सकते हैं कि इसमें 8 to 10 डिजिट्स लिखी जा सके, LF का कॉलम 3 to 4 डिजिट्स इसमें लिखी जा सके, इतना आप बनाएं। यहाँ ध्यान देने वाली बात, डेबिट को LF से मिलाकर लिखना है, डेबिट वाले आइटम्स को आपको डेट से मिलाकर लिखना है कॉलम से, क्रेडिट के जो आइटम है उन्हें आपको थोड़ा आगे से स्टार्ट करना है, और आगे से मतलब ये जो टू लिखने के बाद आप क्रेडिट के आइटम लिखेंगे। नरेशन हर जगह पर जरूरी है। तो अभी जो स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ उसमें ऑलरेडी मैंने ये सब चीजें मेंशन करी हैं, और वहां पर ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मतलब आप लोगों को क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी इन सारे आइटम्स को लेकर। तो चलिए स्क्रीन पे लेके चलते हैं आप लोगों को। जी स्टूडेंट्स, अभी मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि अकाउंटिंग के 3 टाइप के अकाउंट्स हैं यहाँ पर, और उसमें कुछ बेसिक थंब रूल हैं अकाउंटिंग के जो मैंने बोर्ड पे आप लोगों के सामने अभी शेयर किए थे। वही रूल्स यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखे हैं कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के ये डेबिट और क्रेडिट के रूल हैं जिन्हें आपको याद रखना है अकाउंट में जर्नल एंट्री पास करने के लिए, और ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है वो इन 3 रूल्स पर ही बेस करता है। अभी हम देखते हैं ये एंट्रीज में एक्चुअली आप लोगों के साथ अभी डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें बिजनेस स्टार्ट किया है हमने, फर्नीचर परचेज किया है, गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स सोल्ड किए हैं और ओल्ड न्यूज़पेपर बेचे हैं। तो इसकी हम जल्दी से जो एंट्रीज पास करनी है उसे देख लेते हैं। पहला है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। जब आप कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट है। डेबिट और क्रेडिट साइड में हमने कैश के सामने डेबिट के कॉलम में और कैपिटल के आगे हमने क्रेडिट के कॉलम में ये अमाउंट लिखा है। नरेशन में हमने शो किया है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो नरेशन इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर एंट्री, जो आप एंट्री बना रहे हैं उसे डिस्क्राइब करती है नरेशन। नरेशन में वो सारी डिटेल्स होना जरूरी है जो आपके ट्रांजैक्शन में या एंट्री में आप शो करना चाह रहे हैं। मतलब ये है कि ये फुल डिस्क्लोजर वाला जो यहाँ पे कन्वेंशन है वो फॉलो होना चाहिए। बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेकेंड ट्रांजैक्शन है फर्नीचर परचेज किया है आपने 20,000 रुपीज़ का, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, बिजनेस में फर्नीचर इन हो रहा है। जब बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, इन हो रहा है, तो आप उसे डेबिट करेंगे। कैश गोज आउट हो रहा है, कैश जा रहा है बाहर, उस चीज़ को आप क्रेडिट करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 रुपीज़। इसके बाद अगला है गुड्स परचेज। जब भी आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है असेट का। जैसे आपने फर्नीचर या बिल्डिंग परचेज करी है तो आप फर्नीचर और बिल्डिंग का नाम लिखते हैं एंट्री में। लेकिन जब गुड्स परचेज आप कर रहे हैं, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, तो आप एंट्री में परचेजेज अकाउंट लिखेंगे। परचेज करने के लिए परचेजेज अकाउंट लिखते हैं और सेल्स करने के लिए आप सेल्स अकाउंट लिखेंगे। तो गुड्स परचेज किए गए हैं 15,000 के जी, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये मैंने एंट्री पास करी। नरेशन रखा है 15,000 का अमाउंट है, डेबिट और क्रेडिट साइड में अमाउंट शो किया गया है। इसके बाद गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कैश में आपने गुड्स बेचा, आपको कैश मिला होगा, बिजनेस में कैश इन हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट 25,000 रुपीज़। देन अगली जो ट्रांजैक्शन है वो है ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड। यहाँ आपने जो पुराने न्यूज़पेपर बेचे हैं उसके बदले आपको मिला है कैश, तो कैश अकाउंट कर दीजिए डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड न्यूज़पेपर अकाउंट। क्योंकि ओल्ड न्यूज़पेपर बिजनेस आउट हो रहे हैं, इसका एक स्पेसिफिक अकाउंट होता है जैसे आप यहाँ पर शो कर रहे हैं क्रेडिट साइड में, और 500 रुपीज़ यहाँ पर अमाउंट है डेबिट और क्रेडिट का। इसके बाद जो अगला पार्ट है ट्रांजैक्शंस का, उसमें मैंने यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शन आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए दी हैं, जिसमें बिजनेस स्टार्टेड या गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड की ट्रांजैक्शन वही हैं जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। लेकिन कुछ नॉमिनल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है जैसे कमीशन, रिसीव, सैलरी पेड, तो उसको भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। जल्दी से करते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश है 5 लाख, ये आप लोगों को पता ही है, 2 बार मैं इसी लेक्चर में बता चुका हूँ कि बिजनेस शुरू करने के लिए आप कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंट्री पास करते हैं। 5 लाख का इसमें अमाउंट है, तो मैंने डेबिट और क्रेडिट साइड में 5 लाख रुपीज़ लिखा है। इसके बाद अगला जो ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज फ्रॉम रवि। रवि से आपने 20,000 का मटेरियल परचेज किया है, तो परचेजेज अकाउंट लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे ऑफसेट का जो भी आप परचेज कर रहे हैं उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं बताया गया है। जब नाम नहीं दिया गया तो आप परचेज अकाउंट वर्ड यूज़ करेंगे। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रवि, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट परचेज हो रही है, ऊपर ट्रांजैक्शन में रवि का नाम दिया है आपको, ये नहीं दिया गया कि कैश में आप खरीद रहे हैं। तो जब कैश वर्ड यूज़ नहीं हो रहा है और किसी पर्सन का नाम दिया गया है, तो यहाँ हम ये समझेंगे कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार खरीदा जा रहा है 20,000 रुपीज़ का। रवि इज़ द गिवर, तो इसीलिए हम रवि को क्रेडिट कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कैश मिला आपको, 25,000 का मटेरियल बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000 रुपीज़। देन
गुड सोल्ड टू महेश। महेश का यहाँ पर देखेंगे आप नाम दिया गया है, नाम है तो हम इसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट सेल्स मान रहे हैं, कैश वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। 50,000 रुपीज़ है, तो महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000 रुपीज़ हमने एंट्री बनाई। महेश इज़ द रिसीवर ऑफ गुड्स, महेश को हम गुड्स बेच रहे हैं तो वो रिसीवर है, और रिसीवर को हम डेबिट करते हैं, डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट का पहला रूल है, तो यहाँ पर हम महेश को डेबिट कर रहे हैं टू सेल्स अकाउंट। इसके बाद है अगला कमीशन रिसीव, ये ध्यान देना है नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है कमीशन, या तो आपको मिल रहा है या कमीशन आप देते हैं, मतलब या तो आपकी इनकम होगी या फिर आपका एक्सपेंस होगा, तो दोनों ही इनकम हो या एक्सपेंस हो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। यहाँ रिसीव हो रहा है कमीशन तो ये इनकम है, और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स थे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पर इनकम हो रही है आपकी तो इसको आप क्रेडिट करेंगे, और कमीशन जब रिसीव हो रहा है तो उसमें कैश रिसीव हो रहा होगा। कमीशन तो एक इनकम हो गई, लेकिन आपको आइदर बैंक में रिसीव होगा और कैश रिसीव होगा, तो यहाँ कैश रिसीव अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि बैंक वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। कैश अकाउंट डेबिट कर रहे हैं क्योंकि कमीशन इन हो रहा है, कमीशन मिल रहा है, और कमीशन इज इनकम, इसलिए कमीशन को क्रेडिट किया जा रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ये 1000 रुपीज़ की एंट्री पास करी गई है। इसी की तरह अगर एक्सपेंसेस हैं तो उसको भी हम देख लेते हैं। सैलरीज पेड, सैलरी आपने पेमेंट किया, 2000 रुपीज़ की सैलरी है। खर्चा है तो आप डेबिट करेंगे, नॉमिनल अकाउंट का ट्रांजैक्शन है, सैलरीज अकाउंट डेबिट होगा, और आपके पास से कैश आउट हो रहा है बिजनेस में तो टू कैश अकाउंट लिखेंगे, बीइंग सैलरीज पेड। यहाँ पर नरेशन हो गई, और 2000 रुपीज़ हमारा जो अमाउंट है डेबिट और क्रेडिट में हमने रेस्पेक्टिव अकाउंट्स के सामने लिख दिया है डेबिट एंड क्रेडिट के कॉलम में। यहाँ अभी मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक एंट्रीज, बेसिक ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करना बताया है। जर्नल एंट्रीज में यहाँ आप देखेंगे कि ये नॉमिनल अकाउंट वाले जो पार्ट हैं, अगर इसमें एक्सपेंस हो रहा है तो वो एक्सपेंस का नाम हमने डेबिट किया है, और कैश जा रहा है तो कैश को हम क्रेडिट कर रहे हैं। अगर सैलरी पेमेंट बैंक से होता, हम चेक से सैलरी पे करते या बैंक में सैलरी ट्रांसफ़र करते, तो यहाँ पर कैश की जगह बैंक अकाउंट जो है वो वर्ड यूज़ किया जाता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये सारी बातें, कुछ और बातें हैं जर्नल एंट्रीज में जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, वो सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूएशन में आप लोगों को बस यही देखना है कि जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो रही है वो ट्रांजैक्शन या तो रियल अकाउंट की होगी, या पर्सनल अकाउंट की होगी, या फिर नॉमिनल अकाउंट की होगी। और टोटल 6 टाइप के जो रूल्स हैं, 3 डेबिट के रूल हैं, 3 क्रेडिट के रूल हैं, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपको ये एंट्रीज पास करनी है कि किसी ट्रांजैक्शन में या तो रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और इसी टाइप के कॉम्बिनेशन बनाकर एक आइटम डेबिट हो रहा है, दूसरा आइटम क्रेडिट हो रहा है। जैसे हम यहाँ देखें सैलरी पेमेंट में, तो सैलरी जो है नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, वहीं पर कैश रियल अकाउंट का पार्ट है, तो कैश गोज आउट हो रहा है, गोज आउट वाली चीज़ को हम क्रेडिट करते हैं, सैलरी इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। तो आज के लेक्चर में अभी हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है जर्नल एंट्रीज का, उसमें मैं आपके साथ कुछ डिस्काउंट की बात डिस्कस करूंगा, और बैंक ट्रांजैक्शंस को भी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।